हेलो स्टूडेंट, आज हमारी एमआरएस टीजीटी हिंदी की क्लास नंबर 16 है। ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के साथ पीवाईक्यू भी मिलेंगे। और अभी मैंने एक क्लास और शुरू की है, वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस के साथ क्या है वो पीवाईक्यू है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। 2 वीडियो हमारी हो गई हैं। आपको डेली 20 प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे और इस तरह से मैं 1100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के होंगे वो करवाऊंगी। इसलिए आप उन क्लासों के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को करें। और अगर आपको हिंदी साहित्य की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो नाटक और एकांकियाँ उसके पीवाईक्यू। पिछली क्लास में भी हमने उनको ही किया था। आज हम नाटक और एकांकी है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अंधेर नगरी क्या है, एक प्रहसन है, यहाँ तक कर लिया था। अब है हिंदी में समस्या। जो नाटक है उन नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। किसको? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। आगे देखिए, गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय धृतराष्ट्र का कथन है, अंधा युग से लिया गया है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से क्या है, बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है। ये कथन मल्लिका का है, अंबिका के प्रति है। आगे देखिए, अंधेर नगरी का जो अंतिम दृश्य है वो क्या है, शमशान है। हानुस 1977, माधवी 1984, रंग दे बसंती चोला 1996, आलमगीर 1999। ये सही क्रम है। आगे देखिए, नेपथ्य राग नाटक है। क्या है? इसकी विधा पूछी गई थी, नाटक है। और सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा है? सेतुबंध। हमीदुल्ला का दरिंदे। मुद्रा राक्षस मर्जीवा शंकर शेष का नाटक है पोस्टर। दया प्रकाश सिंह इतिहास चक्र। आगे देखिए, अंधा युग के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम। तो जो शीर्षक हैं अंधा युग नाटक में उनका सही अनुक्रम क्या है? पहले आएगा कौरव नगरी, फिर परशुराम का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर गांधारी का शाप। ये क्या है? शीर्षक है किसके? अंधा युग नाटक के। आगे देखिए, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों का राजहंस से ये पंक्ति ली गई है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम देखिए, द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, कुंतला की अंगूठी 1990 और रति का कंगन 2011। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, है लाज भरे सौंदर्य बता दो मोहन बने रहते हो क्यों। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर की सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी का सा क्या है, सूखी लकड़ी को तोड़ डालेगी। विदुर अंधा युग से ली गई पंक्ति है। आगे देखिए, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। आषाढ़ का एक दिन से ली गई पंक्ति है। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आगे देखिए, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा जो है वो क्या थी? नाटक। चौपट चपेट और मैंक मंजरी ये किसकी रचनाएं हैं? किशोरी लाल गोस्वामी की रचनाएं हैं। आगे है रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा है? विश्वामित्र है। शिव साधना हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। एक देखिए, अंधा युग है वो किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और यहाँ पर क्या है? अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, मिश्र नहीं है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिए, करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है।
शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था 1862 में। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की क्या है, एकांकी है। आगे देखिए, नाटक है पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा का क्या है, नाटक है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो उसे रंगमंच कहते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है और किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। हम 2-3 बार कर चुके हैं। नाटक में 8 रसों का परिपाक होता है। कितने रस होते हैं नाटक में, 8। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें से 8 स्थायी भाव हैं और 8 क्या है, अनुभाव है। 33 क्या है, संचारी भाव है। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। किसके आधार पर, जो स्थायी भाव हैं 8, उन्हीं के आधार पर जो 8 रस है वो नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। नाटक में अभिनय 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जो क्या है, सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। अलका जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की नाटक है अलका है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, उसकी पात्र है। अंजो दीदी नाटक की क्या है, नाटक विधा की रचना है। यानी पूछा गया था अंजो दीदी कैसा है, नाटक है और ये उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संकलन त्रय होता है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है। विशेष्य विस्मोसदम भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपों में क्या है, भाण है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट है। रक्षाबंधन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। ये हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, तब तक माला गुथी जाती है, फूल कुम्हला जाते हैं। ये चाणक्य की पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। और धातुसेन प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। कौन, धातुसेन। शकुंतला की अंगूठी ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। कोणार्क क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। नेपथ्य राग मीराकांत। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। सिंहासन खाली करो ये सुशील कुमार सिंह का नाटक है। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला। कोमल गांधार शंकर शेष। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए लाल और मिश्र मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं में क्या है एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है। आगे देखिए माधवी है, ये भीष्म साहनी का है। ये सभी जो उत्तर की व्याख्या में दे रखे थे वो मैंने इम्पोर्टेंट नाटक है वो लिख रखे हैं। आगे देखिए शीलवती जो है सुरेंद्र वर्मा के नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है और ये किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है। कौन सा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आगे देखिए रांगे राघव हिंदी साहित्य के क्या है, हिंदी साहित्य ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। किसने, रांगे राघव ने। आगे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। एक और अजनबी मृदुला गर्ग का क्या है, नाटक है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी में स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग और जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी क्या है हावी है, ये चित्रण किया गया है और इसका प्रमुख पात्र रामचंद्र। लड़ाई के नाटककार कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। नाटक तोता मैना लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। इतिहास चक्र दया प्रकाश योजना का नाटक है। अन्वेषक लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है, नाटक है। छोटे सैयद बड़े सैयद सुरेंद्र वर्मा का है। अंधेर नगरी 1881, चंद्रगुप्त 1931, आषाढ़ का एक दिन 1958 और 8वां सर्ग 1976। अब देखिए ये चारों ही नाटक इम्पोर्टेंट है। अंधेर नगरी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चंद्रगुप्त किसका है, प्रसाद जी का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। 8वां सर्ग किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है। आप इस तरीके से अगर याद करेंगे नाटक तो आपको हो जाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है।
2-3 जो नाटककार हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, एक प्रसाद जी। ये 2 तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे हमारे मोहन राकेश हो गए और सुरेंद्र वर्मा, इनके अच्छे से कर लेना। आगे देखिए विलोम जो है आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। का आएगा ये विलोम एक आदमी है, किसमें? आषाढ़ का एक दिन में। आगे देखिए कह कबीर सुनो भाई साधु 1987 ईस्वी का है और नरेंद्र मोहन का नाटक है। भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा प्रबोध चंद्रोदय की क्या है प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। अनंत देवी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। अब देखिए नाटक और पात्र दे रखे हैं। तो सिंहरण है, ये चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। युयुत्स है, ये अंधा युग का है। जुनेजा आधे अधूरे, दक्ष है, एक कंठ विषपाई इसका है। आगे देखिए चंद्रावली स्कंदगुप्त झांसी की रानी कबीरा खड़ा बाजार में, ये सही अनुक्रम है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। राजश्री अजात शत्रु चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी, ये सभी किसके हैं? प्रसाद के नाटक हैं। अशोक का अशोक रामकुमार वर्मा का नाटक है। बंधन अपने अपने शंकर शेष का क्या है? नाटक है। आम्रपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। रंग दे बसंती चोला भीष्म साहनी का नाटक है। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिंह का क्या है? नाटक है। कथा एक कंस की, दया प्रसाद सिंह। जय वर्धमान नाटक का जो लेखक है वो रामकुमार वर्मा है। सुरेखा द्रौपदी नाटक की पात्र है और द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। आगे देखिए सज्जन जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। दूसरा दरवाजा की विधा आएगा, नाटक है। दूसरा दरवाजा है, इसकी विधा क्या है? नाटक है। और किसका है ये? लक्ष्मी नारायण लाल का है। अरे मायावी सरोवर शंकर शेष का नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का सही क्रम देखिए। डॉक्टर युगे युगे क्रांति, टूटे प्रवेश सत्ता के आर पार। सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक है। 2 समांतर कथा प्रसंग पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य है। जोक उपेंद्र नाथ अष्ट की एकांकी है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप क्या है? सेठ गोविंद दास की एकांकी है। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु ने क्या है? नाट्य रस रासक कहा है। कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। यह उपेंद्र नाथ अष्ट की रचना है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक नाटक में तिलचट्टा यौन कुंठाओं को अभी क्या है? व्यक्त करता है। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा है, एक एकांकी है। एकलव्य क्या है? एकांकी है। चरणदास कर प्रसिद्ध नाट्य लेखक हबीब तनवीर है। अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित क्या है? नाटक है। भारत हरण देवकीनंदन त्रिपाठी आएगा, सॉरी खत्री नहीं है, इनका नाटक है। आगे देखिए प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य क्षयहर्ष कथा को कोणार्क नाटक की विषय वस्तु क्या है? बनाया गया है। सती चंद्रावली अमर राठौड़ नाटकों की जो रचना है राधा चरण गोस्वामी ने की थी। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी चंद्रगुप्त की पंक्ति है। मादा कैक्टस किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक ऐतिहासिक नाटककार है। मुद्रा राक्षस नाटक का जो नायक है वो चाणक्य है। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। ये नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत क्या है? रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं जिसे क्या है? कार्य व्यवस्था कहते हैं। इसके 5 भाग कौन से हैं? आरंभ, प्रियतन, प्रत्याशा, नियताप्ति और क्या है? फलागम। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिशन के नाटक केटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया है। आगे देखिए 5वें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की क्या है? स्थापना बंगाल में हुई थी। कहाँ? बंगाल में। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। आगे श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक मयंक मंजरी, इसके रचयिता कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद लाला सीताराम ने किया। संभवामि युगे युगे
नाटक के लेखक कौन है? जे हरिजीत है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। हरि कृष्ण प्रेमी प्रतिशोध क्या है इनका नाटक है। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर का गीति नाटक है। जन नाट्य मंच की जो स्थापना है वो 1939 में कोलकाता में हुई थी। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के क्या हैं? जनक रहे हैं। इनके जन्म दिवस पर 12 अप्रैल को नुक्कड़ दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य पहला नाटक पहला राजा नाटक में है। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लो, यह नहीं हो सकता। अकेले ही लो, ये नहीं हो सकता आएगा यहाँ पर। और ये ध्रुव स्वामिनी का क्या है? कथन है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीति छल छल की धूल उड़ती है। ध्रुव स्वामिनी का कथन है, इम्पोर्टेंट है। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक खूबसूरत बहू है। उत्तरायण रामकुमार वर्मा की कृति है और उसकी विधा क्या है? नाटक है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की एकांकी है। रस गंधार नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। चिरंजीत रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है, इम्पोर्टेंट है। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगशीर्ष है। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रख कर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? लहरों का राजहंस, जो किसका है? मोहन राकेश का है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक आनंद दुलारे वाजपेयी हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में क्या है? मधुर होता है, भट्टार का कथन है। मेरी समझ से मेरे शरीर की धातु क्या है? मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनाकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं और फिर मिट्टी होते हैं। स्कंदगुप्त की पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है, धातु सेन की पंक्ति है। आगे है, एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्य को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटक, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकों के संवादों की जो भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। आगे देखिए, विद्या सुंदर भारतेंदु की अनुदित रचना है। कैसी है अनुदित? मैंने बोला था इनके जो अनुदित और मौलिक नाटक हैं दोनों अलग अलग आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो कैसी रचना है? विद्या सुंदर इनकी अनुदित रचना है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त नाटक की जो नारी पात्र सुहासिनी है वो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है, वह सक्टार से प्रेम करती है। सिंघानिया नामक जो पुरुष पात्र है उसका संबंध आधे अधूरे नाटक से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की जो उपाधि है वो 1880 ईस्वी में मिली थी। मेरी ममता ही वहाँ की नीति है, मर्यादा थी। मेरी ममता ही वहाँ की नीति थी, मर्यादा थी। ये धृतराष्ट्र का कथन अंधायुग से लिया गया है। जानकी मंगल नाटक में के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भुवनेश्वर। इंद्र सभा के लेखक अमानत है और ये एक गीति रूपक नाटक है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोक नाटक है। भिखारी क्या है? ठाकुर का जो विदेशिया लोक नाटक है। आगे देखिए, साहित्य के नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति है। स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है। वत्स राजलक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है? नाटक है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। चाणक्य की पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग नाटक में आया है।
आगे देखिए कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। बड़ी लड़की का कथन आधे अधूरे नाटक से लिया गया है। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब अक्षीण सुखों का अंत है, देवसेना का कथन है। स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक का जो प्रकाशन है वो 1928 में हुआ था। भारत दुर्दशा के पहले नाटक में क्या है, भारत की दुर्दशा के कारणों को चित्रित किया गया है। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका का भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। आगे है स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आषाढ़ का एक दिन में दंतुल राजपुरुष है। जागो जागो रे भाई, सोवत ऋषि बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, भारत भाग्य की पंक्ति है। आगे देखिए अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती सप्राह उससे बेकार करती है। ये क्या है, स्कंदगुप्त की पंक्ति है। आगे देखिए सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे, ऐसे में अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था, ये कालिदास ने मल्लिका से कहा है। आगे देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी गुप्त वंशीय राजदुहिता है, कालिदास की प्रेरणिता है और विदुषी है। आगे देखिए आगे है नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है। भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों में विभाजित क्या है करके लिखा गया है। भारत दुर्दशा भारत तेंदु की देश हितैषणा भावना का आदर्श उदाहरण है। बर्नार्ड शो का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना भुवनेश्वर प्रसाद ने की थी। प्रवृत्ति निवृत्ति तथा आसक्ति अनासक्ति का दोनों मोहन राकेश के लहरों के राज हंस नाटक में प्रदर्शित है। आगे है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक सूर्यमुख में कृष्ण और वेणु रति के प्रेम का प्रदर्शन, राज्यश्री 1915, अजातशत्रु 1952, स्कंदगुप्त 1958, ध्रुव स्वामी 1933। ये सही अनुक्रम है प्रसाद जी के नाटकों का। दृश्य तत्व साहित्य की नाटक विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है, श्रीनिवास दास है और सहयोगिता स्वयंवर इनका नाटक है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक का पात्र है। जो रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसका पात्र है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट आते हैं। और आगे है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, अंधा युग से ली गई पंक्ति है। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है। सेतुबंध 1972, 8वां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रति का कंगन 2010। ये किसका है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। ब्राह्मण ने तो किसी के राज्य में, ब्राह्मण न आएगा यहाँ पर, न तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर चलता है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। आगे देखिए भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है, नहुष। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे नहुष किसका नाटक है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में क्या है, पलता है। तो ये था हमारा नाटक टॉपिक, ये आज समाप्त हो गया है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो AMRS TGT हिंदी का जो भी टॉपिक होगा उसको हम करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।